जब जब बाबर आक्रमण किया तो देखता है कि राणा संगा के पास तो 1 लाख की फौज है, बाबर के पास 10 लाख की फौज, 10,000 की फौज। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे कि राजपूतों की इस 1 लाख की सेना से कौन लड़े। लेकिन उसने हिंदुओं की कमजोरी पकड़ ली थी। उसने देखा कि सभी हिंदुओं में कई जाति हैं, सभी अलग अलग चूल्हा जलाकर खा रहे हैं, कोई एक जगह बैठकर खा नहीं सकता। तो उसने सोचा कि हम 1 लाख को जीत लेंगे, और वही हुआ। अपने नीति का प्रयोग किया कि उसने समझ लिया कि जिस देश के लोग एक जगह बैठकर खा नहीं सकते तो एक जगह बैठकर लड़ कैसे सकते हैं, उनका गुलाम होना नहीं सकता। मैंने दिल्ली में देखा है सड़कों पर लोगों को गंदगी करते हुए। वे सोचते नहीं कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब है। कहने का से क्या है, इस देश के नागरिक हैं लेकिन देश के प्रति कर्तव्यों को नहीं समझते तो क्या कहा जाएगा, देश सोया हुआ है। सोने का तात्पर्य क्या है, अज्ञानता की नींद में सोना। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, जिस देश से हमारा शरीर फलता फूलता है, उस देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता। गाँव में चले जाइए, गांव के लोग सोचते हैं कि हमारा घर तो साफ है ना, सड़क पर कूड़ा फेंक दो। जिस गंगा नदी को इतना पवित्र करने के लिए, जिस गंगा जैसे कोई दुनिया में नदी नहीं, यमुना में नदी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू ले जाकर कचरा यमुना में डालें, क्योंकि उसके एक तरफ वो आरती करेगा, दूसरी तरफ गंगा में, यमुना में, पवित्र नदियों में कचरा फेंकेगा। इसका अर्थ क्या है, वह जागृत नहीं है समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। धर्म प्रेमी सज्जनों, जागने का अर्थ क्या है, जागृत होना। जब व्यक्ति सो रहा होता है, उसको कुछ नहीं पता कि मैं सोते समय क्या कर रहा था, क्या सोच रहा था। उसके मन में कोई ज्ञान की बात नहीं होती, वो अज्ञानता के अंधकार में डूबा हुआ रहता है। आप बैठकर कथा का श्रवण कर रहे हैं, आध्यात्मिक ज्ञान की चर्चा का। मैं पूछूं कि आप सो रहे हैं कि जग रहे हैं, तो आप क्या उत्तर देंगे? हम जग रहे हैं तभी तो आपका प्रवचन सुन रहे हैं। लेकिन आप किस दृष्टि से जागृत हैं? शरीर के दृष्टि से। इसको शारीरिक जागृति कहते हैं। आपका शरीर जगा हुआ है, स्थूल शरीर जागृत है, सूक्ष्म शरीर भी कुछ अंशों में जागृत है। कुछ अंशों में जागृत होने का तात्पर्य क्या है? आपका मन कुछ सोचने विचारने की शक्ति रखता है, बुद्धि विवेचना करने की शक्ति रख रही है, और स्थूल शरीर तो क्रियाशील है। इसलिए कह सकते हैं कि स्थूल और सूक्ष्म शरीर जागृत हैं। लेकिन जागने के कई रूप हैं। जैसे शारीरिक जागृति, अभी मैंने कहा शरीर के दृष्टि से आप जगे हुए हैं, आपका मन पूरी तरह से जागृत नहीं है। मन की जागृति अलग है, बुद्धि की जागृति अलग है, समाज की जागृति अलग है, राष्ट्र की जागृति अलग है, जीव की जागृति अलग है, आत्मा की जागृति अलग है, परात्मा की जागृति तो परम धाम में एक बार। मैं समाज और राष्ट्र की जागृति के बारे में थोड़ा सा बोलते हूँ, उसके पश्चात शरीर की जागृति, आत्मा और जीव की जागृति के बारे में कहना चाहूँगा। आपने मानव तन धारण किया है। यही मानव तन धारण किए हुए संसार में 7 अरब से ज़्यादा लोग रहते हैं। अलग अलग देशों की अलग अलग प्रवृत्ति होती है। आप नेपाल में चले जाइए तो मैंने नेपाल में, पूरे नेपाल में सड़क के किनारे कहीं भी कूड़े का ढेर नहीं देखा। लेकिन 18 अक्टूबर से मैं पूरे पश्चिमी यूपी में देख रहा हूँ, पंजाब में, हरियाणा में, बिहार में भी मैंने देखा है, गुजरात में भी, एमपी में, कहीं जाएंगे तो कूड़े का ढेर सड़क के किनारे मिलता है, सड़क के किनारे कचरा मिलता है। ये क्या दर्शाता है कि समाज में जागृति नहीं है, राष्ट्र में जागृति नहीं है। आप इजराइल में जाएंगे तो इजराइल का हर व्यक्ति अपने राष्ट्र के लिए चिंतित होता है कि मेरा देश कभी गुलाम न बनने पाए। एक जापानी अपने देश की बुराई नहीं कर सकता, किसी भी कीमत पर नहीं करेगा, और अपने देश के लोग अपने देश की बुराई करेंगे। हमारा देश अभी सोया हुआ है। राष्ट्र के दृष्टि से हमारा देश सोया हुआ है।
देखने के लिए तो क्रियाकलाप सभी चल रहे हैं, हवाई जहाज दौड़ रहे हैं, रेलें दौड़ रही हैं, सब कुछ हो रहा है। जिस मार्ग में हम चलते हैं उस मार्ग पर यदि कूड़ा फेंका हो तो कोई समझदार आदमी समझ जाता है कि यहाँ के लोग समाज के प्रति चिंतित नहीं है। जैसे देखा जाए तो मैं कई प्रांतों में देख रहा हूँ, यूपी के पश्चिमी भाग, पूरे यूपी में, पूरे बिहार में, एमपी में, गुजरात में, पंजाब में, हरियाणा में करोड़ों की कोठियां खड़ी होती हैं, लेकिन सड़क के किनारे लोग गोबर का ढेर हर जगह लगाते हैं। खेत खाली हैं, ये नहीं सोचते कि गड्ढा खोद कर गोबर को उसके अंदर डाल दिया जाए, सारे कूड़े करकट जितनी पत्तियां हैं सबको उसके अंदर डाल दी जाए तो कंपोस्ट खाद बन जाए, वातावरण शुद्ध हो जाए, पर्यावरण का संकट एक दूर हो। लेकिन सड़क पर दोनों तरफ कचरे का ढेर जमा होता है। लोग अपने घर को तो साफ करते हैं, सड़क पर कचरा फेंक देंगे, बीच सड़क पर फेंक देंगे, गोबर का ढेर सड़क पर ही रखेंगे, खेत में नहीं रखेंगे, जबकि कानूनी रूप से अवैध है। अब सड़क पर गोबर का कूड़ा नहीं रख सकते, लेकिन लोग सोचते हैं कि हमारा कोई क्या करेगा, क्योंकि अपने ही समाज से लोगों को लगाव नहीं है। यह देश गुलाम क्यों बना? विदेशी आक्रांता आते थे तो पहले पंजाब पर आक्रमण करते थे, कश्मीर पर आक्रमण करते थे, सिंध पर आक्रमण करते थे। शेष बिहार वाले, एमपी वाले, आंध्रा वाले सोचते थे कि हमें क्या लेना देना, वो तो उधर पर आक्रमण किया है। एक राजा हारता था तो दूसरा सोचता था कि अरे हमारे ऊपर थोड़े किया है, क्योंकि पूरा राष्ट्र सोया हुआ था, पूरा समाज सोया होगा। आज हम 21वीं सदी में हैं, लेकिन कहीं भी सामाजिक चेतना जागृत नहीं है। आप यदि नेपाल में चले जाएं, सिक्किम में भी देखने को मिलेगा। सिक्किम में भी मैंने सड़क पर कूड़ा कहीं नहीं देखा। गाड़ी में कहीं आप कार से जा रहे हो तो बाथरूम ना हो, खड़े होकर के सड़क के किनारे कहीं लोग शंका करने में भी डर लगता है, क्योंकि वहाँ जुर्माना हो जाए। मैंने सिक्किम में देखा है, नेपाल में देखा है, गरीब से गरीब व्यक्ति होगा तो वो भी झोपड़ी का ही बाथरूम बनाएगा, झोपड़ी का ही यूरिनल बनाएगा, लेकिन कहीं भी खेतों में कहीं गंदगी देखने को नहीं मिलती। सड़क पर तो दूर की बात है। देश की राजधानी दिल्ली है, मैंने दिल्ली में देखा है सड़कों पर लोगों को गंदगी करते हुए। वे सोचते नहीं कि हम देश की राजधानी में रह रहे हैं, उनको देश से मतलब नहीं है, उनको अपने व्यक्तिगत स्वार्थ से मतलब है। कहने का आशय क्या है? इस देश के नागरिक हैं लेकिन देश के प्रति कर्तव्यों को नहीं समझते तो क्या कहा जाएगा? देश सोया हुआ है। सोने का तात्पर्य क्या है? अज्ञानता की नींद में सोना। हम जिस देश में रह रहे हैं, जिस देश का अन्न जल ग्रहण कर रहे हैं, जिस देश से हमारा शरीर पलता फलता फूलता है, उस देश के प्रति हमारा कोई कर्तव्य नहीं होता। गाँव में चले जाइए, गाँव के लोग सोचते हैं कि हमारा घर तो साफ है ना, सड़क पर कूड़ा फेंक दो। जिस गंगा नदी को इतना पवित्र करने के लिए, जिस गंगा जैसी कोई दुनिया में नदी नहीं, यमुना में नदी नहीं, मुसलमान तो मुसलमान, हिंदू ले जाकर कचरा यमुना में डाले, क्योंकि उसकी एक तरफ वो आरती करेगा, दूसरी तरफ गंगा में, यमुना में, पवित्र नदियों में कचरा फेंकेगा। इसका अर्थ क्या है? वह जागृत नहीं है समाज के प्रति, अपने कर्तव्यों के प्रति। कोई बाहरी व्यक्ति आएगा तो इतनी सी भूल से हम सोचते हैं कि ये क्या है, कुछ भी नहीं है। ऐसा नहीं है। जब बाबर आक्रमण किया तो देखता है कि राणा संगा के पास तो 1 लाख की फौज है, बाबर के पास 10 लाख की फौज, 10,000 की फौज। बाबर के सैनिक घबरा रहे थे कि राजपूतों की इस 1 लाख की सेना से कौन लड़े, लेकिन उसने हिंदुओं की कमजोरी पकड़ ली थी। उसने देखा कि सभी हिंदुओं में कई जाति हैं, सभी अलग अलग चूल्हा जलाकर खा रहे हैं, कोई एक जगह बैठकर खा नहीं सकता। तो उसने सोचा कि हम 1 लाख को जीत लेंगे, और वही हुआ। अपने नीति का प्रयोग किया,
कि उसने समझ लिया कि जिस देश के लोग एक जगह बैठकर खा नहीं सकते तो एक जगह बैठकर लड़ कैसे सकते हैं, उनका गुलाम होना नहीं सकते। तो ये देश उस समय सोया हुआ था। आज भी देखिए, मैं किसी कारणवश चला गया सरसवा के स्मशान घाट में, वहाँ देखा कि हर जाति के स्मशान जो जलाने का स्थान होता है स्मशान घाट में, सबके अलग अलग बने हैं। सैनिक का अलग बना है, ठाकुर का अलग बना, लिखा हुआ है, जैनी का अलग बना हुआ है। जो दाह संस्कार भी एक जगह नहीं कर सकते, एक जगह बैठ नहीं सकते, तो क्या कहा जाएगा उस समाज को? सोया हुआ समाज। जागृति का अर्थ क्या है? अपने स्वरूप को जाना। आत्म जागृति का अर्थ क्या है? यदि आप अपने को नहीं जानते हैं तो आप आत्मिक दृष्टि से सो रहे हैं। बौद्धिक जागृति किसको कहते हैं? बुद्धि की पूर्णतः रूप से जागृति। संसार में कोई भी ऐसा नहीं है जिसकी बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत। बुद्धि पूर्ण रूप से जागृत हो जाए तो जानते हैं परिणाम क्या होगा? दुनिया की सारी किताबें आप कंठस्थ कर लें। हम जागने की बात तो करते हैं, जागनी यात्रा भी निकल रही है, लेकिन जागने का एक बहुत विशिष्ट अर्थ है। देखा जाए तो समस्त सृष्टि में इस समय अक्षरातीत पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के अतिरिक्त कोई जागृत है ही नहीं। सभी सो रहे हैं, किसी न किसी रूप में सो रहे हैं। हम कहते हैं कि नहीं, हम तो 6 घंटा ही सोते हैं, कोई कहेगा 4 घंटा सोते हैं, कोई कहेगा 8 घंटा। नहीं, आप तो न जाने कितने करोड़ों अरबों वर्षों से सो रहे हैं। जब से सृष्टि बनी है तभी से आप सो रहे हैं। आप चित्त की वासना में ही तो भटक रहे हैं। आप अपने शरीर को देखते हैं, मैं शरीर हूं, इस शरीर के भरण पोषण में लगे रहते हैं, फिर शरीर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। आप ये नहीं जानते कि आप कौन हैं, किसका पोषण करना है। शरीर का पोषण तो हो रहा है। ये अज्ञानता की रात्रि है, और इस अज्ञानता की रात्रि में संसार के सारे प्राणी सोए हुए। जागने का प्रयास कौन करता है? जिसके हृदय में ज्ञान का प्रकाश होता है, वो स्वयं को जागृत करने का प्रयास करता है कि मैं देखूं कि मैं वास्तव में कौन हूं। इस शरीर के धारण करने से पहले, जन्म लेने से पहले मैं क्या था, और शरीर जब मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा तो मैं क्या रहूंगा, कहां जाऊंगा। इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, जो मुझे शाश्वत शांति देगा, शाश्वत प्रेम देगा, शाश्वत आनंद देगा। अभी हम किस में भटक रहे हैं? संसार के बंधनों में भटक रहे हैं। जिसको हम सुख का साधन समझते हैं, वास्तव में वो दुख का साधन है। मनुष्य धन क्यों कमाता? वह धन से संसाधन इकट्ठा करना चाहता है, भोग के साधन, शब्द स्पर्श रूप रसगंध, इन 5 विषयों के संसाधन को एकत्र करने को हम क्या समझते हैं? हमने बहुत अधिक संपन्नता प्राप्त कर ली। कहते हैं भर्तृहरि भोगे रोग भयम। यदि मनुष्य विषयों का ज्यादा भोग करेगा तो क्या होगा? रोगी बनेगा। ज्यादा मिठाई खाएंगे तो डायबिटीज होगा, मांस खाएंगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, हृदय रोग होगा। भोगे रोग भयम कूले चित्त भयम। यदि ऊंचे खानदान में आपका जन्म हो जाएगा तो आपको भय लगा रहेगा कि मेरे से कुछ गलती ना हो जाए, नहीं तो समाज मुझे बहिष्कृत कर देगा। वित्तीय निपात भयम। यदि आपके पास बहुत धन हो जाए तो आपको भय लगा रहेगा कि इनकम टैक्स का छापा ना पड़ जाए। संसार में कुछ भी प्राप्त करेंगे तो भय लगा रहेगा। कोई बड़ा पद मिल जाए तो भी आपको भय लगे रहेगा कि किसी दिन मेरा पद ये छीन ना जाए। प्रधानमंत्री का भी पद हमेशा तो अस्थायी नहीं होता। सारी सृष्टि को छोड़ी, इस सृष्टि के कर्ता का भी पद अस्थायी नहीं होता। सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन मनुष्य नहीं जानता कि जैसे पानी का बुलबुला होता है वैसे ही इस संसार का अस्तित्व होता है। आकाश में चमकती हुई बिजली थोड़े समय के लिए प्रकाश देती है। जैसे चमकती हुई विद्युत का अस्तित्व थोड़े समय के लिए होता है, वैसे ही यौवन का, पद का और धन का अस्तित्व भी थोड़े समय के लिए होता है। जो युवावस्था में कोई व्यक्ति होता है, सुंदर रूप रंग होता है,
तो इतराता हुआ चलता है। वो बूढ़े लोगों को देख करके हंसी उड़ाता है कि देखो, उनके बीच में कोई वृद्ध व्यक्ति आ जाए तो हंसी करके कहेगा कि अरे बूढ़े बाबा यहाँ से चले जाओ, क्योंकि उसको अपना चेहरा सुंदर दिख रहा होता है, किसी बूढ़े का शरीर कुरूप दिखता है। यमन का उन्मादी होता है। धन हो गया, आप 1 करोड़ की गाड़ी में जा रहे हैं, सामने से कोई लूला लंगड़ा आ गया तो आप उसको फटकारते हैं कि दिखाई नहीं देता। पद में जब मनुष्य ऊंचे पद पर होता है तो किसी छोटे कर्मचारियों को तिरस्कार करता है। वो भूल जाता है कि इनके अंदर भी कोई चेतना होती। एक बार फ्रांस के एक राजा ने अपने महल में प्रवेश किया। उनके कर्मचारी ने उसको हाथ जोड़ करके अभिवादन किया तो राजा ने भी हाथ जोड़कर अभिवादन का उत्तर दिया। उनका कोई मित्र दूसरे देश का आया हुआ था। कहते कि महाराज, आपने एक छोटे से कर्मचारी को हाथ जोड़कर उत्तर क्यों दिया? ये तो बहुत सामान्य व्यक्ति है। जानते हैं क्या उत्तर था उनका? क्योंकि उसके अंदर भी वही चेतना है जो मेरे अंदर है, और परमात्मा ने सामान्य लोगों को ज्यादा बनाया है, क्योंकि परमात्मा सामान्य लोगों से प्रेम करता है। तो अब सोचिए, आप किसी को छोटा न समझिए। आपका कर्मचारी भले ही कोई है, यदि आप उसकी चेतना को देखेंगे तो उसकी भावनाओं का सम्मान करेंगे। ये क्या होता है? महानता। संसार में जो भी जननायक हुए हैं, जननायक का तात्पर्य क्या है? जिन्होंने समाज को दिशा दी है, उन्होंने गरीब से गरीब दीन दुखी को भी गले लगाया है। आप भगवान राम को देखिए, एक तरफ लंकापति रावण है जो सोने की लंका में रहता है, एक तरफ भगवान राम नंगे पैर है, कोई सेना नहीं है उनके पास। वहां के जो क्षेत्रवासी थे, वानर जाति के जितने थे, सबको एकत्रित किया। रावण रथ पर चढ़कर लड़ रहा है और राम नंगे पैर लड़ रहे हैं, लक्ष्मण भी नंगे पैर है। लेकिन विजय किसकी हुई? राम की हुई। महाराणा प्रताप की सेना में सभी जातियों के लोग थे, छोटे बड़े, आदिवासी, वीर लोग उनकी सहायता कर रहे थे। गुरु गोविंद सिंह ने समाज के सभी वर्गों को जोड़ा तो समाज में एक जागृति पैदा होती। जागने, हम जगें, अज्ञानता की निद्रा को छोड़ें। जब तक अज्ञानता की निद्रा बनी रहेगी तब तक मनुष्य अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकता। हम केवल किताबें पढ़ लेंगे तो क्या होगा? बौद्धिक जागृति हो, बुद्धि हमारी थोड़ा सक्रिय हो जाएगी, लेकिन पूर्ण बुद्धि की जागरूकता कौन कर सकता है? जो महान योगी होता है, जो संकल्प करता है, जो जानने का प्रयास करता है, उस रस को जान जाएगा। सामान्य व्यक्ति कितना भी पढ़ाई करेगा, वो अपनी बुद्धि की पूर्ण जागृति नहीं कर सकता है। जैसे जो बुद्धि हमें मिली होती है उस पर रजोगुण और तमोगुण का आवरण पड़ा होता है। जब उसका परिमार्जन करते हैं तो क्या होता है? वो बुद्धि विकसित होती है, वो प्रतिभा के रूप में विकसित होती है। प्रतिभा को और परिमार्जित करेंगे, शुद्ध करेंगे तो क्या बनेंगे? प्रज्ञा। और रितंबर प्रज्ञा को जो और परिमार्जित करेंगे, सारे संस्कारों को दग्ध होंगे तो आप साक्षात्कार की अवस्था में पहुंचते हैं। कहने का अर्थ क्या है? जो मैंने जागनी कही, पहली जागृति शरीर की जागृति, समाज की जागृति है, राष्ट्र की जागृति है, मानसिक मन की जागृति है, बुद्धि की जागृति है। मन की जागृति क्या है? मन विषयों के पीछे भाग रहा है। यदि ये मन परमात्मा की तरफ भागने लगे तो जो मन 84 लाख योनियों में जीव को भटका रहा है, यही मन संसार से छुड़ा देगा। इसलिए कहा गया है कि मना एवं मनुष्याणाम बंधन मोक्ष कारण। अब देखिए, मन की शक्ति असीम है। विषयों में यदि ये फंस गया तो मनुष्य क्या है? फंसता जाएगा, उससे निकलने का मार्ग नहीं मिलता। एक रथ है, रथ आपको न समझ में आता है, तांगा तो समझ में आ ही जाएगा। तांगा हम समझ लीजिए, तांगे पर एक घर का एक मालिक बैठा है, तांगे का चलाने वाला उसको चला रहा है। यदि घोड़ा नियंत्रण में नहीं रहेगा
तो क्या होगा? तांगा गड्ढे में गिर जाएगा। यदि मनुष्य जो तांगे को चला रहा है वो क्या है? उसके हाथ में जो रस्सी है वो क्या है? मन है। और जो सारथी है तांगे को चलाने वाला, मन परग्रहवान यानी रस्सी है, बुद्धि सारथी है, और जो जीव बैठा है वो तांगे का स्वामी है। जीव 84 लाख योनि में इसलिए भटकता है कि उसकी इंद्रियां रूपी घोड़े यदि चंचल हैं, उन पर नियंत्रण नहीं रखा गया मन के द्वारा, तो इंद्रियों में जो सुख की वासना है, प्रकृति की सुख की वासना है, मनुष्य को कहीं से कहीं ले जाकर गिरा देगी। अब देखते हैं, शराब पीने वाले को पीते पीते शरीर छूट जाए, शांति नहीं आती है, मरते दम भी कहता है कि मुझे एक घूंट और पिला दो। मैंने अपनी आंखों से देखा है, मांस खाने वाले एक व्यक्ति को मैं बचपन से देखता था। जब वो मरने लगा तो उस समय भी उसने बोला कि एक बार और खिला दो, अब तो मैं मर ही रहा हूँ। उस बेचारे को पता नहीं है कि ये मरते समय जो तू मांस खा रहा है, तो तेरी तृष्णा की पूर्ति के लिए परमात्मा तुझे ऐसी योनि में भेजेगा जिसमें तुम्हें कच्चा ही मांस खाना पड़ेगा, और तब तुमको घृणा होगी। शेर को देखिए, बाघ को देखिए, ये क्या करते हैं? दूसरे जानवरों को मार मार कर खाते हैं। इनके भाग्य में केवल कच्चा मांस है, मांस में कोई स्वाद नहीं होता, लेकिन ये घास नहीं खा सकते। उनके शेर के सामने गुलाब जामुन रख देंगे, वो नहीं खाएगा। 56 भोग रख दीजिए, वो नहीं खा सकता, उसको तो मांस ही खाना है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तृष्णा थी, उस तृष्णा के परिणाम स्वरूप उसको दंड मिला। तो आप सोचिए, ये जो 84 लाख योनियां बनी है, यही तो 84 नरक के कुंड हैं, और कुछ नहीं, जिसमें जीव को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। और क्यों? क्योंकि वो सो रहा होता है अज्ञानता के अंधकार में। इसलिए तो उपनिषदों ने कहा, उतेष्ठु जागृत प्राप्य वरान्य बोधवे। रे जी, तो उठ, जागृत हो जा और परम लक्ष्य को प्राप्त कर। जब मनुष्य दीनहीन दुखी होता है तो क्या सोचता है? लोग आत्महत्या क्यों करते हैं? आत्महत्या मनुष्य जब चारों तरफ से निराश हो जाता है, सोचता है कि समाज में बदनामी हो गई है, मेरा धन नष्ट हो जाता है, तो सोचता है कि आत्महत्या कर लूं, मर जाऊं, मैं इससे मुक्ति पा जाऊं। ऐसा नहीं है। जिस तनाव के कारण वो आत्महत्या करता है, मरने के बाद भी वो तनाव बना रहेगा। लोग सोचते हैं कि मरेंगे तब परमात्मा के पास जाएंगे। जीते जी परमात्मा के पास नहीं गए तो मरने के बाद थोड़े जाएंगे। मरने के बाद तो 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। इसलिए शरीर के रहते परमात्मा को पाना चाहिए। ये बुद्धि की जागृति है। बुद्धि में विवेक आया। विद्वान बहुत से हो सकते हैं, लेकिन विवेकवान सभी नहीं होते। रावण विद्वान था, विवेकवान नहीं था, उसकी बुद्धि जागृत नहीं होती। बुद्धि की जागृति का तात्पर्य हमारी बुद्धि का सही दिशा में प्रयोग हो, हम समझ जाएं कि जीवन का सर्वोपरि लक्ष्य क्या है। मन की जागृति क्या है? मन विषयों की तरफ देखना भी ना चाहे, केवल परमात्मा को लक्ष्य बना ले और इस मन में केवल प्रीतम का प्रेम बस जाए। मन ही वह मंदिर है जिसमें परमात्मा का वास होता है। जो मंदिर में क्या होता है? परमात्मा के नाम पर किसी न किसी महापुरुष की मूर्ति रखी होती है, कुछ ग्रंथ रखा होता है। हम जाते हैं, श्रद्धा से शीश झुकाते हैं। अपने हृदय में बैठे हुए परमात्मा की तरफ कोई नहीं देखता। यही तो सबसे बड़ी कहानी है, क्योंकि संसार निद्रा में सो रहा है। गीता में ईश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्त संयमे यस्याम जागर्त भूतानि सा निशा पुस्तो। अज्ञानता के जिस रात्रि में संसार के सारे प्राणी सो रहे होते हैं, संयमी पुरुष में जागता है। ऐसा क्यों कहा? चाहे राजा हो या रंक हो, किसान हो या कोई सेठ साहूकार हो, वे अपनी दैनिक क्रियाओं को कर रहे हैं। रात को शरीर की दृष्टि से सो जाते हैं, दिन भर काम करते हैं, कोई पढ़ता है, लिखता है, लेकिन फिर भी वे सो रहे हैं। गीताकार की दृष्टि में वो सो रहे हैं। जाग कौन रहा है? संयमी पुरुष। तस्याम जागृत संयमी।
अज्ञानता की रात्रि में ये सूरज उगा हुआ है, आपके लिए दिन है, लेकिन गीताकार की दृष्टि में रात है। रात से ही सृष्टि है, भले ही सूरज उगा हुआ है, इस तो स्थूल सूरज है। हृदय में जब तक अज्ञानता का अंधकार है तब तक सबके लिए वो रात्रि है। उजाला ज्ञान का प्रतीक होता है। यदि आपके हृदय में ज्ञान का उजाला नहीं हुआ तो फिर आपके हृदय में भी रात्रि है। आप ये जो सूरज को देखते हैं ये तो सबको सुनाने वाला है। ये प्रतीक है। वेद में कहा गया है कि आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद। तो कुछ लोग अर्थ करेंगे कि सूर्य के समान प्रकाशमान है। आदित्य का अर्थ क्या होता है? अखंड स्वरूप वाला। परमात्मा का स्वरूप ऐसा अखंड स्वरूप वाला है जिसका कभी नाश होता ही नहीं। ऐसा क्यों कहा? आदित्य वर्ण का अखंड स्वरूप। सूर्य क्या है? अग्नि तत्व है। इसका जो प्रकाश होता है 7 रंगों में दिखाई देता है। परमात्मा का जो स्वरूप है 7 रंगों से परे, अनंत रंग भी उसकी बराबरी नहीं कर सकते। अनंत सूर्यों का तेज परमात्मा के तेज की बराबरी नहीं कर सकता। इसलिए संक्षेप में कह दिया आदित्य वर्ण तमसा प्रस्ताद। तमस किसको कहते हैं? अज्ञानता के अंधकार को। जहां तक माया है, जहां तक 5 तत्वों का ब्रह्मांड है, मन बुद्धि अहंकार है, वहां तक अष्टधा प्रकृति है। उसके परे क्या है? कारण प्रकृति। उसको भी पार करेंगे तो क्या होगा? परा प्रकृति। परा प्रकृति क्या है? जहां अखंड ब्रह्म अपनी अखंड चेतना के साथ खड़ा कर रहा है। ब्रह्म जैसा है उसकी शक्ति भी वैसी। इस काल माया के ब्रह्मांड में सब कुछ प्रतिबिंब जैसा है। जैसे आप, मैंने दिल्ली में एक स्वर्णकार की दुकान को देखा था, ज्वेलरी के। उसने अपनी दुकान में शीशे ऐसे ढंग से दर्पण फिट किए थे, एक ही व्यक्ति के कई दर्जन 50 रूप दिखने लगते थे। आप ही भी खड़े हो जाएं तो लगेगा कि हर जगह आप ही दिख रहे हैं तो आप एक, लेकिन दर्पण को 100 दर्पण छोटे छोटे अलग अलग कोण से लगा दिए जाए तो 100 दर्पणों में आप ही दिख रहे हैं। असल रूप आपका एक है, लेकिन दर्पणों में जो दिख रहा है आप जैसा ही दिख रहा है, लेकिन वास्तव में है नहीं। उसी तरह से संसार एक प्रतिबिंब के समान भास रहा है, दिख रहा है कि ये सुख है। जैसे अभी यहाँ हीरे मोती की बरसात होने लगी तो क्या करेंगे? मेरा प्रवचन कोई नहीं सुनेगा, सब लोग उस हीरे के टुकड़ों को पाने के लिए भाग जाएंगे। मैं अक्षरातीत के बारे में गला फाड़ता रहा हूं, मेरी बात कोई नहीं सुनेगा। सबको क्या लगेगा? एक हीरा बेचेंगे तो कई लाख मिल जाएगा, लेकिन परिणाम क्या होगा? उस धन से अब क्या करेंगे? कुछ संसाधन खरीदेंगे, उससे क्या होगा? एक दिन शरीर तब भी छोड़ना पड़ेगा। आप एक नहीं 100 नहीं लाख हीरों के मालिक बन जाएं, हीरे मृत्यु के बंधन से आपको छुड़ा नहीं सकते हैं, बुढ़ापे से नहीं छुड़ा सकते हैं, दुखों के बंधन से छुड़ा नहीं सकते। लेकिन यदि आपने परमात्मा का ज्ञान ग्रहण कर लिया, आपके हृदय में ज्ञान का प्रकाश हो गया, तो क्या करेंगे? आप ज्ञान के दिश से जागृत हो गए, स्वयं को जान गए, परमात्मा को जान गए। इसको क्या कहते हैं? ज्ञान दिश से जागृति। आत्मा की जागृति के 2 चरण है। पहले चरण में वो ज्ञान को ग्रहण करती है, और दूसरे चरण में ज्ञान के द्वारा जो लक्षित परमात्मा है उसको पाने के लिए कदम बढ़ाती है। उसको पाने के लिए वो क्या करेगी? उस सर्वशक्तिमान का ध्यान करती है। ध्यान करने का से क्या है? केवल उसको देखा जाए। जैसे मैं आपको एक संक्षेप में एक चीज बताता हूं, ध्यान की सरल से सरल व्याख्या मैं बताता हूं। आपके सामने अच्छी से अच्छी मिठाई रख दी जाए, आप शाकाहारी, और थोड़ी दूर पर मांस रख दिया जाए, आप किसको ग्रहण करेंगे? आपको मांस जब देखने को मिले तो लगेगा कि उल्टी हो जाएगी, तो आप मांस की थाली की तरफ देखेंगे भी नहीं, आप अपना मुंह फेर लेंगे और मिठाई की तरफ ध्यान करके उसको खाने लगेंगे। बस इतनी सी बात समझ लीजिए, ध्यान किसको कहते हैं। इंद्रियों के माध्यम से मन किसका चिंतन कर रहा है? विषयों का।
जैसे आप सब सुंदर साथ को अभी थोड़ी देर के बाद भोजन करने को मिलेगा। कदाचित परीक्षा के लिए आपको उबाला हुआ साग केवल रख दिया जाए, जिसमें नमक मिर्च ना पड़ा हो, कोई मसाला ना पड़ा हो, रोटी दाल चावल भी नहीं हो, तो आप क्यों खाएंगे? क्योंकि आपकी जीवा अब कुछ ऐसा खाना चाहती है जो उसे अच्छा लगे, मन को अच्छा लगे। क्योंकि जो भी यहाँ धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हैं, आप में कोई दुर्वासा ऋषि तो है नहीं कि मालपुड़े को भी दूब मान करके खाए। जैसी गोपियाँ दुर्वासा ऋषि के पास ले गई, क्योंकि उन्होंने सुन रखा था कि दुर्वासा ऋषि केवल दूब का आहार करते हैं। दुर्वासा ऋषि ने उनके मालपुड़े को तो खा लिया, लेकिन घास समझकर ही खाया, ये नहीं सोचा कि किस मालपुड़े में, किस व्यंजन में कौन सा स्वाद है। तो हमारी इंद्रियां मन को राजा मानती है, मन के अधीन है इंद्रियां। मन को क्या चाहिए? सुख चाहिए। सुख कई तरह के होते हैं। पद का सुख चाहिए, संतान का सुख चाहिए, धन का सुख चाहिए, इंद्रियों के भोगों का सुख चाहिए, अच्छा कहलाने का भी सुख चाहिए, प्रतिष्ठा का भी सुख चाहिए। हर तरह का सुख चाहता है। यहाँ जितने भी सुंदर साथ बैठे हैं, धन प्रेमी सज्जन चाहते हैं। कौन नहीं चाहता कि मुझे प्रतिष्ठा का सुख मिले? प्रतिष्ठा मिलती है तो हमें बहुत खुशी होती है। अपमान होता है तो हम दुखी हो जाते हैं कि हमारी तो बदनामी हो गई, इससे अच्छा आत्महत्या कर ले। पद मिलता है तो घरों में खुशी होती है। कुछ भी मिले, जो क्षणिक भी होगा तो हमें अच्छा लगता है। और ये किसका साधन है? मन का। मन इंद्रियों के माध्यम से संसार के सुख को देखता है, लेकिन है क्या? ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कैसा? जो हो नहीं लेकिन लगे। उसी तरह से ये आत्मा की जागृति क्या है? जीव की जागृति क्या है? जीव सारे बंधनों को छोड़ दे, मन के पीछे भागना छोड़ दे। मन इंद्रियों के पीछे भाग रहा है, राजा है लेकिन इंद्रियों की चाहत से वो बंधा हुआ है। चित्त में संस्कार बन गए हैं। राजा भी क्या करेगा? यदि सारी प्रजा विरोध में आ जाए, सारे मंत्री विरोध में आ जाए, तो राजा क्या करेगा? वो समर्पण कर देता है। उसी तरह से बेचारा मन भी जिन इंद्रियों पर शासन करता है, उन इंद्रियों की भोग की प्रवृत्ति बढ़ती जाती है। अज्ञानता के अंधकार में होता है तो मन भी असहाय हो जाता है, वो खुली छूट दे देता है। और परिणाम क्या होता है? जो रथ पर बैठा हुआ रथी स्वामी होता है, जीव वो पाप के गड्ढे में फंसता जाता है। ध्यान किसको कहते हैं? जब मन और बुद्धि ने ग्रहण कर लिया कि जो सर्वशक्तिमान सच्चिदानंद परमात्मा है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल उसको पाना ही मेरे जीवन का लक्ष्य है, तो वो शरीर से परे होता है, आसन बांध करके बैठता है, मन को संसार में भटकाना बंद कर देता है। कहता है कि नहीं मन, तूने संसार को बहुत देख लिया, अब कुछ नहीं देखना है, केवल परमात्मा को तू देख। परमात्मा के स्वरूप का मन संकल्प करता है, बुद्धि उसकी विवेचना करती है, हृदय में परमात्मा की ऐसी छवि बसती जाती है कि संसार फीका लगने लगता है। इसको क्या कहते हैं? ध्यान। इसीलिए योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं कि या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागर्ति सन्निमे यस्याम जागर्ति भूतानि सा निशा पुष्को मुने। अज्ञानता की जिस रात्रि में संसार के प्राणी सो रहे होते हैं, संसार के सुखों की तरफ जो भाग रहा है, अपने को नहीं जानता, वो क्या करता है? सो रहा है। और जो आसनस्थ होकर, ध्यान अवस्थित होकर अपने को शरीर और संसार से पृथक समझ रहा है, अपनी आत्मा के अंतर्यामी, आत्मा के अंदर सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान परमात्मा को देखता है, वो क्या है? जागृत है। इसी जागने के उद्देश्य को लेकर के ये जागनी यात्रा निकाली जा रही है। देखा जाए आज सारा संसार सो रहा है, जिसकी आप पूजा करते हैं कहीं ना कहीं वो भी सो रहे हैं। और कड़वा सच बताऊं, जिसने सृष्टि को बनाया है वो स्वयं सो रहा है। बनाने वाला कौन है? सारी सृष्टि किसके संकल्प से बनी है? नारायण से। आप देखिए किसको नारायण कहते हैं। आप यहां ठसका में सो जाते हैं, सोते समय आप लंदन चले जाते हैं,
लंदन में किसी से आप कुछ खरीदने लगते हैं, अचानक दुकानदार से आपका झगड़ा होता है, दुकानदार आपको गुस्से में चांटा मार देता है, अपनी दुकान से धक्का देकर निकाल देता है, तो आपकी नींद टूट जाती है। तो आप क्या देखते हैं कि मैं तो ठसका में अपने घर पर सो रहा था। सपने में आप कहाँ सो रहे थे? सपने में आप कहाँ थे? ठसका नहीं थे। स्वप्न में आप अपने को लंदन में देख रहे थे। लंदन का स्वरूप कब अदृश्य होगा? जब यहां वाला स्वरूप जग जाएगा तो लंदन का स्वरूप अदृश्य हो जाएगा। उसी तरह से जिसने सृष्टि को बनाया है वो क्या है? निरंतर जागृत है, उसमें निद्रा नहीं आती। वो क्या कहलाता है? सर्वशक्तिमान सकल गुण निधान पूर्ण ब्रह्म सच्चिदानंद अक्षरातीत। और उसी अक्षरातीत का जो सत्ता का स्वरूप है संकल्प करता है सृष्टि बने, जिसको कहते हैं अक्षर। तो उसका मन क्या करेगा? प्रवेश करेगा किसमें? कारण प्रकृति में। कारण प्रकृति क्या है? जैसे नींद आती है, नींद दिखाई तो नहीं देती लेकिन आती है। आप सो जाते हैं, उठते हैं तो पूछा जाता है कि आपको ये काम दिया था क्यों नहीं किए? आप कहते हैं कि नींद आ गई थी। आप कहते हैं कि नींद को दिखाओ, तो आप नींद को कहां से दिखाएंगे? नींद के लक्षणों को दिखा सकते हैं कि जब नींद आती है तो हम अपने को भूल जाते हैं। उसी तरह से माया दिखती नहीं है, माया रूपी अज्ञान दिखता नहीं है। माया जब आती है तो हम खुद को भूल जाते हैं कि हम कौन हैं। आप अपनी चेतना के स्वरूप को नहीं देखते। जैसे हम इस सभा मंडप में बैठे हैं, तपिश हो रही है, कष्ट हो रहा है, तपिश किसको लग रही है? हमारे शरीर को। अनुभव कौन कर रहा है? मन कर रहा है। हमारे जीव पर इसका कोई प्रभाव नहीं, लेकिन जीव मन के माध्यम से उस तपिश का अनुभव कर रहा है। जहां जीव है वहां मन है। जीव की चेतना ही मन को चेतन किए हुए है। मुर्दे व्यक्ति को गर्मी आग में भी डालिए तो उसको क्या पता है, लेकिन मन जो अंतःकरण है वही सुख दुख का अनुभव करता है, उसके माध्यम से जीव अनुभव करता है। अनुभव करेगा जी, लेकिन अंतःकरण के माध्यम से। और जीवित व्यक्ति को जब इंजेक्शन लगा दिया जाता है शून्य करने का, तो इंद्रियों को जो अनुभव नहीं होता, जैसे हमारे शरीर में कांटा चुभ जाए तो पीड़ा होती है, लेकिन हमारे शरीर में इंजेक्शन लगाकर ऑपरेशन के चाकू से कितनी बार काटा जाए कुछ पता नहीं चलता, दर्द नहीं होता। तो मन को भी दर्द का अनुभव नहीं होता। तो जी आदमी हंसता रहता है, अपना ऑपरेशन भी देखता रहता है कि मेरे शरीर को चीरा फाड़ा जा रहा है, लेकिन हंसता रहता है जिससे कुछ न हो रहा हो। कहने का आशय क्या है? शरीर से परे, इंद्रियों से परे, मन से परे, बुद्धि अहंकार से परे जो हमारा चैतन्य जीव है, जब अपने स्वरूप में स्थित होता है तो देखता है कि मैं तो सबसे परे था, लेकिन किसके रूप में समझ रहा था? अपने शरीर के रूप में। जब निद्रा में हम होते हैं तो शरीर को भी भूल जाते हैं, और जब निद्रा छोड़ते हैं तो शरीर को तो देखते हैं, मन को नहीं देखते। श्री महामत मन को सोई देखे जिन दृष्टि खुद खसम। मन को कौन जानेगा? जो अपने आत्मस्वरूप को जानेगा, जो परमात्मा को जानेगा, वही मन के जानेगा। अन्यथा मन की चानों में सारा संसार फंसा हुआ है। तो मैं वही कह रहा था कि इस प्रकृति के अंदर जब ब्रह्म का मन प्रविष्ट होता है तो क्या बनेगा? नारायण। जैसे हम लंदन गए थे सपने में निद्रा की वशीभूत होकर, तो हमारा दुकानदार से झगड़ा हुआ था। लंदन नहीं था, निद्रा में हमने लंदन को बना लिया स्वप्न में। उसी तरह से अक्षर का मन प्रकृति में आकर इस जगत की रचना करता है, और जब तक वो अपने स्वरूप को नहीं जानता तब तक सृष्टि का अस्तित्व है। जब नारायण को अपने स्वरूप का पता नहीं तो संसार के प्राणी अपने बारे में कैसे जान सकते हैं कि मैं कौन हूं, कहां से आया। इसलिए संसार में एक भ्रांति से चल पड़ती है। परमात्मा का वास्तविक ज्ञान न होने से समाज भटकता है। समाज के सामने दो प्रश्न होते हैं, हम किसका कथन माने। देखिए, कोई भी समाज अपने धर्म ग्रंथों के अनुसार ही चलता है। हिंदू समाज का एक बहुत बड़ा दुर्भाग्य है कि हिंदू समाज अपने ग्रंथों को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो अपने वेद को मानने के लिए तैयार नहीं है, उपनिषद को, दर्शन शास्त्र को, गीता को मानने के लिए तैयार नहीं है।
वो किसको मानता है? जो परंपरा से चली आ रही है, जो हमारे 3-4 पीढ़ी से चला आ रहा है, उसी को हम धर्म समझते हैं। हो सकता है हमारे पूर्वजों ने किसी विशेष परिस्थिति में कोई परंपरा चलाई हो। मैं एक दृष्टांत देता हूँ। किसी के घर बिल्ली मर गई थी, विवाह होने वाला था। उस घर की बुढ़िया ने, बूढ़ी माता जो सासू थी, उसने उस बिल्ली को टोकरे से ढक दिया कि दिखाई न पड़े, बाद में इसको फेंका जाएगा। उसकी बहू थी, उस देख रही थी कि आज बारात निकलनी है, मेरी सासू मरी हुई बिल्ली को टोकरी से ढक रही है। उसने उसको परंपरा मान लिया। उसने सोचा कि जब मेरे बेटे की शादी होगी, क्योंकि उस समय तो शादी उसके छोटे देवर की थी, तो बिल्ली को मारकर टोकरे से ढका जाएगा। जब समय बीता, वो जो वर्तमान में जो पहले घर की बहू थी, अब वो सास बन गई। जब उसके लड़के की शादी होने जा रही थी, बारात निकलने से पहले कहा कि देखो, जब तक बिल्ली को मारकर टोकरे से ढका नहीं जाएगा, मेरे बेटे की शादी नहीं होगी, मैं बारात नहीं जाने दूँ। बिल्ली को खोजा गया, मारा गया, उसको टोकरे से ढका गया। ये परंपरा चल गई उस परिवार में। कालांतर में एक पढ़ी लिखी लड़की आई, जब बहू बनी, तो उसने सोचा विचारा कि भाई जब विवाह हो रहा है तो बिल्ली को मारकर टोकरे से ढकने की परंपरा क्यों? उसने बुद्धि का प्रयोग किया और सबको बुलाकर समझाया कि ये गलत परंपरा है, इसको छोड़िए। बेचारी बिल्ली ने क्या किया है कि एक तरफ खुशी का त्योहार हो, बिल्ली को मार रहे हो, टोकरे से ढक रहे हो। हमारे समाज में वैसी मान्यता फैली हुई है। कोई नहीं सोचना चाहता कि हम कौन हैं, आए कहाँ से हैं, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात जाना कहाँ है, हमारी आत्मा का अनादि प्रीतम कौन है। यहाँ जितने धर्म प्रेमी सज्जन बैठे हुए, मैं पूछूं कि परमात्मा कितने हैं, तो क्या बताएंगे? क्या आप में से कोई कहने के लिए राजी है कि परमात्मा 2, 3, 4, 5 है? कोई नहीं कहे। जब परमात्मा एक है तो आप अनेक की भक्ति क्यों करते हैं? उसी परमात्मा की भक्ति क्यों नहीं करते जिसको वेद कहते हैं, जिसको गीता कहती है, जिसको उपनिषद कहते हैं, जिसको दर्शन शास्त्र कहते हैं? आप बड़े, आपके पूर्वज बड़े कि आपके वेद शास्त्र बड़े? वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है, गीता युगेश्वर श्री कृष्ण की वाणी है। गीता आपके जो पूर्वज रहे होंगे, जिन्होंने कोई गलत परंपरा चलाई है, उससे तो योगेश्वर श्री कृष्ण बड़े ही रहे होंगे। वाल्मीकि ऋषि ने रामायण लिखी है, तो जो रामायण का कथन है वो तो मानना चाहिए। जो ऋषि मुनियों ने ग्रंथ लिखे हैं उसको तो मानना चाहिए। इसलिए वेद जो ईश्वरी वाणी कहा जाता है, उसको ब्रह्मा जी ने पढ़ा, और भगवान राम भी वेद पढ़े वशिष्ठ ऋषि के आश्रम में जाकर। योगेश्वर श्री कृष्ण भी सांदीपन ऋषि के आश्रम में जाकर वेद पढ़े। तो वेद का पालन तो ऋषि मुनि, देवी देवता सभी करते हैं। जो सच्चा हिंदू कौन होता है? जो वेद का पालन करे। सनातनी का अर्थ क्या होता है? सनातन किसको कहते हैं? जो सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा हो। सृष्टि के प्रारंभ से वेद चले आ रहे। वेद कहते हैं कि परमात्मा एक है, तो आपको भी मानना चाहिए कि परमात्मा एक है, उसी परमात्मा की भक्ति करें। आप कहते हैं कि नहीं, हमारी 4 पीढ़ी से अमुक देवता का घर में पूजन होता है, तो हम करेंगे। लोग डर के मारे करते हैं। पूछा जाए कि क्या वेद में जिस देवता का आप पूजन करते हैं, क्या वो लिखा है? लिखा तो नहीं है, फिर आपको क्या करने का अधिकार है? आपने तो नई परंपरा बना ली। सनातनी किसको कहते हैं? जो सनातन काल से चला आ रहा हो, सृष्टि के प्रारंभ से चला आ रहा हो। मुझे पता चला कि गांव के कुछ लोग नाराज हैं कि हाँ, कह दिया जाता है कि भाई भूमिया देवता का पूजन न करो। देखिए, एक होता है ग्राम देवता, एक होता है कुल देवता। ग्राम देवता किसको कहते हैं? गांव में जो सत्यवादी धर्मात्मा महान पुरुष होता है, उसको गांव का देवता कहा जाता है। कोई बहुत अच्छा आदमी हो, जो सपने में भी झूठ न बोलता हो, धर्मात्मा हो, विद्वान हो, सबको सही मार्ग बताता हो, किसी माँ बहन के ऊपर कुदृष्टि नहीं डालता, तो क्या कहेंगे? ये तो देव पुरुष हैं, देवता पुरुष हैं। तो उनकी पूजा करनी चाहिए। पूजा करते क्या होता है? सत्कार करना चाहिए। यह है ग्राम देवता।
अब उनका शरीर नहीं है तो एक चबूतरा बनाकर कह देना कि ये देवता है। उनकी स्मृति के लिए उनका चित्र रखिए, ये तो ठीक है। उनके आदर्शों पर चलिए, ये है ग्राम देवता की पूजा। वैसा श्रेष्ठ पुरुष आपके वंश में हो तो उसको क्या कहेंगे? कुल देवता। और कोई कन्या यदि ऊंचे लक्षणों वाली हो, ऊंचे आदर्शों वाली हो, विदुषी हो, परमात्मा की भक्ति में लगी है तो इसको क्या कहेंगे? कुल देवी। कुल देवी की पूजा का तात्पर्य क्या है? अपने कुल में, वंश में जो उच्च आचरण वाली कन्या हो, स्त्री हो, तो उसको कुल देवी कहते हैं। अब गुजरात में एक खोड़ियार देवी का प्रचलन है, न जाने करोड़ों के मंदिर बने हुए हैं। अब वहाँ के लोगों को कितना भी समझाइए कि वेद में लिखा, कहेंगे कि हम आपके वेद को नहीं मानते, आपके शास्त्र को नहीं मानते, वे परंपरा को मानते। तो आप सोचिए, आप सच्चे सनातनी नहीं हैं यदि परंपरा को आप वेद से बड़ा मानते हैं। तो परंपराएं बनती रहती है, परंपरा बिगड़ती रहती है। अज्ञानता के अंधकार में परंपराएं चलती रहती है। जैसे मैंने कहा कि उस घर में बिल्ली को मारकर टोकरे से ढकने की परंपरा चल पड़ी थी। देश में मैंने कई जगह देखा है, कई जगह देवी की पूजा में भैंसों की बलि दी जाती है। पूछा जाए कि भाई ये क्यों दे रहे हो? जगत माता जो आदि माता है वो तो सबकी माता है, इतने भैंसों के मांस को क्या करेगी? लोग कहेंगे कि हम कुछ नहीं जानते, ये तो परंपरा चली आ रही है, हम करेंगे। इसलिए जो सत्य परंपरा है, धर्म की परंपरा है, उसका पालन करना चाहिए। जो वेद विरुद्ध है वो अधर्म है, जो गीता के विरुद्ध है वो अधर्म है। जो सत्य है, धर्म है, उस परंपरा का पालन करना चाहिए। परमात्मा ने मनुष्य को बुद्धि दी है कि बुद्धि से तौले, तर्क से, युक्ति से, प्रमाण से सत्य को जाने, सत्य को माने और अपने जीवन को सत्य में लगाए। सत्य योनि नेतम च सत्य, परमात्मा सत्य स्वरूप है। सांचारी साहिब सांच सो पाइए, सांच को सांच है प्यारा। यदि आप उस परमात्मा को पाना चाहते हैं तो मन, वाणी, कर्म से सत्य का पालन करना होगा। सत्य स्वरूप क्या है? परमात्मा। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, परमात्मा सत्य है, प्रकृष्ट ज्ञान स्वरूप है। और कबीर जी ने बहुत ऊंची बात कही है, सांच बराबर तपने, झूठ बराबर पाप, जाके हृदय सांच है ताके हृदय आप। जिसका हृदय सच्चा है उसके हृदय में परमात्मा स्वतः रहता है। आप सोचिए, मैं भी कहता हूं देवता की पूजा कीजिए। पूजा करने का तात्पर्य क्या है? उसका सम्मान करना। आप माता पिता को देखते हैं तो प्रणाम करते हैं, ये क्या है? माता पिता की पूजा है। ऐसी पूजा नहीं कि माता पिता के चित्र पर तो फूल रख दिया, माता पिता जब तक जीवित है एक गिलास पानी नहीं दिया, और मरने के बाद श्राद्ध में लाखों का खर्च कर दिया, तो इससे कोई लाभ नहीं है। श्राद्ध किसको कहते हैं? जीवित माता पिता, संगी संबंधी हो, उनको श्रद्धा पूर्वक खिलाना श्राद्ध है। मरे हुए का श्राद्ध नहीं होता। ये तो पंडित लोगों ने बना रखा है वेद विरुद्ध, गरुड़ पुराण पढ़ करके। वेदों में मरे हुए का श्राद्ध नहीं लिखा है, जीवित का श्राद्ध होता है। श्रद्धा पूर्वक अपने बड़ों का पूजन करना, सत्कार करना, सम्मान करना, ये देव पूजा कहलाती है। इसी को पितरों का श्राद्ध कहते हैं। लेकिन वास्तविकता को न जानने के कारण सारा समाज सो रहा है। आज हिंदू समाज एक अक्षरातीत सच्चिदानंद परमात्मा को मानने के लिए तैयार नहीं है। वो नहीं सोचता कि एक परमात्मा कौन है। हिंदू समाज का उद्धार होगा एक परमात्मा की उपासना से, जिसको गीता में श्री कृष्ण ने कहा है, यस्मात् क्षरात् अतीतोऽहम् अक्षरात् अपि च उत्तमः वेदे च लोकेऽस्मिन् प्रार्थितः पुरुषोत्तमः। क्षर और अक्षर से परे जो उत्तम पुरुष अक्षरातीत है, केवल वही परमात्मा है, और केवल उसी की उपासना करनी चाहिए। किस तरह से? जैसे पतिव्रता अपने पति से अनन्य प्रेम करती है, जो पति से प्रेम करेगी उस भाव का प्रेम किसी से नहीं कर सकती। उसी तरह से एक सच्चिदानंद परमात्मा से सच्ची निष्ठा रखना, अपनी आत्मा का सर्वस्व प्रेम उसको सौंपना, अपने हृदय को मंदिर बनाइए। देखिए परमात्मा ने क्या कहा है, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। मैं तो नहीं कह रहा हूं आप मंदिर बनाएंगे, कुछ लाख तो खर्चे होंगे, लेकिन परमात्मा ने तो आपके हृदय को पहले से मंदिर बना रखा है। आवश्यकता है कि उस मंदिर के दरवाजे पर काम, क्रोध, मद, लोभ, अहंकार, तृष्णा का जो कचरा है उस सबको हटा दीजिए। अहंकार के कचरे को हटा दीजिए, पर्दा हटाइए, आपको अपना प्रीतम मिल जाएगा।
जो सबसे निकट है। समाज कहता है किसने उसको देखा है, उसको मानती नहीं दुनिया और भागी जा रही है बाहर के संसार में। जब मिलेगा तो आत्मा के अंदर मिलेगा। आत्मा का मंदिर क्या है? हृदय ही उसका मंदिर है। और जब ध्यान में डूब करके उसको खोजेंगे तो प्राप्त होगा। इसलिए सच्चा सनातनी वह है जो वेद शास्त्र के आदेशों का पालन करें, जो वेद में परमात्मा का वर्णन बताया गया है उसका पालन करें। जो समाज में परंपराएं चल जाती हैं उस पर सबको विचार करना चाहिए कि कुल देवी का वास्तविक अर्थ क्या होता है, कुल देवता का अर्थ क्या होता है, ग्राम देवता का अर्थ क्या होता है, उत्तम पुरुष अक्षरातीत कौन होता है। गीता में योगेश्वर श्री कृष्ण क्या कहते हैं? यो माम अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। अव्यभिचारिणी भक्ति क्या है? जिसमें एक परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति न हो। यदि यह देश एक परमात्मा की भक्ति करता होता तो 1000 वर्षों तक गुलाम कभी नहीं होता। जानते हैं गुलामी का कारण क्या है? 1000 जातियां 1000 तो संप्रदाय बन गए, 1200 जातियां बन गई। सब जातियां एक दूसरे को अपने से छोटा मानती हैं, आपस में लड़ती हैं। सभी संप्रदाय के जो आचार्य हैं, साधु महात्मा एक जगह बैठ नहीं सकते, आपस में बात नहीं कर सकते। जब भगवान का उपदेश देने वाले ही आपस में सिर पटोवल कर रहे हैं तो जनता कहाँ जाए। शंकर जी को मानने वाले कहेंगे कि विष्णु भगवान छोटे हैं, विष्णु भगवान को मानने वाले कहेंगे कि शंकर जी छोटे हैं, देवी को मानने वाले कहते हैं कि नहीं, ब्रह्मा विष्णु शिव तो देवी के अधीन है, देवी ने इनको पैदा किया है। सभी आपस में लड़ रहे हैं। शिव का अर्थ वही होता है कल्याणकारी परमात्मा। जो सर्वव्यापक है उसको विष्णु कहते हैं। देवी का अर्थ भी परमात्मा होता है। शब्दों का अर्थ न जानने के कारण हिंदू समाज के विद्वानों ने, जो अल्पज्ञ थे, अल्प बुद्धि वाले थे, जिन्होंने ध्यान समाधि का आश्रय नहीं लिया, उन्होंने अपनी कल्पनाओं से पुराणों की रचना कर दी, आपस में सबको लड़ा दिया। आज हिंदू समाज लड़ रहा है, एक के इष्ट को दूसरा छोटा बना रहा है, दूसरे की निंदा कर रहा है। और इससे क्या होगा? आध्यात्मिकता का तत्व दूर हो जाएगा। इसलिए आज का जो धार्मिक समाज कहला रहा है वह भी निद्रा में सो रहा है। जागने कौन सी? ए जो कही जागन सकीरे जाग चलो पीरसो मिलो अखंड आनंद अतिघन। जाग चलो पीरसो मिलो अखंड आनंद अतिघन। यदि आप जागृत हो जाते हैं तो आपको क्या मिलेगा? अखंड आनंद मिलेगा। इस संसार में अखंड आनंद नहीं, दुख ही दुख है, तृष्णा ही तृष्णा है। शाश्वत आनंद पाना है तो शाश्वत परमात्मा की तरफ चलना पड़ेगा। शाश्वत प्रेम चाहिए तो उस अखंड परमात्मा से प्रेम करना पड़ेगा। लेकिन ये कब होगा? जब जगह जगह ज्ञान का प्रकाश होगा। देखा जाता है कि हर हिंदू अपने त्योहारों पर पानी की तरफ पैसा बहाता है, चाहे दीपावली हो, चाहे होली हो। लौकिक सामाजिक कार्यों में भी पानी की तरफ पैसे उड़ाए जाते हैं। देखिए, मैं आपको एक घटना बताता हूँ। सावित्री का विवाह होता है सत्यवान के साथ। सावित्री के पिता अशुपति चक्रवर्ती सम्राट थे, लेकिन अपनी बेटी को उन्होंने दहेज में 1 रुपया भी, 1 सिक्का भी नहीं दिया। जो वस्त्र पहनी थी उसी के साथ विदा कर दिया और सत्यवान का राज्य छिन गया था। सत्यवान अपने माता पिता के साथ झोपड़ी बनाकर वन में रहता था, लकड़ियाँ काट करके बेचता था। लेकिन सावित्री ने जब उसका वर्ण कर लिया तो उसी के साथ विवाह कर दिया। ये नहीं सोचा कि मैं अपने राज्य में से आधा दे दूं, क्योंकि उस समय दहेज लेना और देना दोनों ही पाप समझा जाता था। आज हिंदू समाज पानी की तरह धनराशि खर्च करता है। तो ये तो सोया हुआ समाज है। मैंने जागने के ऊपर बोला, समस्त हिंदू समाज ही नहीं सो रहा है, मुसलमान भी सो रहे हैं, क्रिश्चियन भी सो रहे हैं, सारी सृष्टि सो रही है। तो इसी निद्रा में तो समझ लीजिए सभी आ जाएंगे, चाहे ऋषि मुनि हो, देवी देवता हो। लेकिन जिसने समाधि अवस्था में अपने स्वरूप को जाना है, को हम, मैं कौन हूँ, कुतः आगतो अस्मि, कहाँ से आया हूँ, कुत्र गमिष्यामि, शरीर और संसार को छोड़ने के पश्चात मैं जाऊंगा कहाँ, वो है जागृत। और जो जागृत हो जाता है वह स्वयं के स्वरूप को देखता है, आत्मा की अनादि प्रीतम को देखता है। यहाँ इतनी माताएं बहनें बैठी हुई हैं, इनसे पूछा जाए कि आपका पति कौन है तो शरीर के पति को ही तो बताएंगे, जिसके साथ माता पिता ने फेरे लगवा दिए।
इस विवाह से पहले वो पति नहीं थे और शरीर छूटने के बाद आगे पीछे ही तो शरीर छूटता है। सभी काल के गाल में शरीर समा जाते हैं, लेकिन सबके अंदर जो चेतना है, सबकी चेतना का पति कौन है? जगतपति कौन है? केवल एक परमात्मा, सर्वभूतांतरात्मा। एको देवा सर्वभूतेषु गुणः सर्वव्यापी सर्वभूतांतरात्मा। सभी प्राणियों का अंतरात्मा है, वही है परमात्मा। कर्माध्यक्ष सर्वभूत अधिवासः। सर्वभूत अधिवासः का तात्पर्य क्या है? जिसके अनंत धाम में सभी प्राणियों का वास होता है, जिसके अनंत धाम में सभी प्राणी प्रवेश करेंगे, इसलिए उसको सर्वभूत अधिवासः कहा गया है। इसलिए सबका कल्याण किसके चरणों में होना है? केवल उसी परमात्मा के, जिसको उत्तम पुरुष अक्षरातीत कहते हैं। अनंत सौंदर्य से युक्त होने के कारण जिसको श्री राज कहते हैं। अनंत प्रेम का सागर होने से जो हमारे जीवन का आधार है, इसलिए उसको प्राण वल्लभ कहते हैं, प्राण जीवन कहते हैं, प्राणनाथ कहते हैं। इसलिए सबके पास विवेक है, बुद्धि है, और उसका प्रयोग करना चाहिए उस सत्य की खोज में कि जो शाश्वत सत्य है, चित्त है और आनंद है। परमात्मा किसको कहते हैं? जो सच्चिदानंद है और जिसका लक्षण हो। हम सभी अलग अलग संप्रदायों में रहते हैं, अलग अलग कुल खानदानों में हमारा जन्म होता है, लेकिन अध्यात्म कहता है जहाँ से भी ज्ञान की जिज्ञासा पूरी हो सके उसको ग्रहण कर, उसको पूरा करना चाहिए। भौरा जब पराग चूसने के लिए चलता है तो यह नहीं देखता कि किस फूल से मुझे लेना है, सामने जो भी फूल आता है उससे पराग के कणों को संचित करता है। आपके हृदय में सत्य ज्ञान की जिज्ञासा होनी चाहिए। इसलिए वेदांत का पहला सूत्र होता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा। ब्रह्म को जानने की जिज्ञासा हो, उसको हम जाने बुद्धि के द्वारा और प्रेम के द्वारा, ध्यान में डूबकर समाधि अवस्था के द्वारा उसको साक्षात्कार करें। इसी के लिए तो मानव तन मिला है। मानव तन केवल भोग के संसाधनों को एकत्रित करने के लिए नहीं मिला है, जैसा कि हम समझते हैं। इसलिए मैं इस ठसका गांव के सभी लोगों से आग्रह करूंगा कि संकीर्णता से परे होकर, सांप्रदायिक परिधि से परे होकर, सामाजिक मान्यताओं से परे होकर सत्य को जानने का प्रयास करें। एक सच्चिदानंद परमात्मा कौन है, कहाँ है, कैसा है, और उसको पाने के लिए हमें क्या करना है। देवता की पूजा अलग है। पूजा का अर्थ समझिए सत्कार, भक्ति नहीं। भक्ति केवल परमात्मा की, क्योंकि आत्मा का पति केवल परमात्मा होता है। परमात्मा के अतिरिक्त अन्य किसी की भक्ति नहीं हो सकती। देवता की पूजा कीजिए, मैं भी कहता हूँ। महापुरुषों का सम्मान कीजिए, भगवान राम के गुणों की पूजा कीजिए, योगेश्वर श्री कृष्ण के गुणों की पूजा कीजिए, योगीराज शिव के गुणों की पूजा कीजिए, गुणों की पूजा कीजिए। इनके चित्र भी रखिए, लेकिन केवल धूप और नैवेद्य और मिठाई चढ़ाना ही पूजा नहीं है। अपने हृदय में उनके गुणों का सम्मान कीजिए कि भगवान राम जिस पथ मार्ग पर चले, हम भी उसी मार्ग पर चले। महाजनों येन गता सपंथा, हमें वही रास्ता अपनाना चाहिए जो हमारे पूर्व के महापुरुषों ने करके दिखाया है। योगीराज श्री कृष्ण का कैसा जीवन है, उसको हम अपने जीवन में चरितार्थ करें। लेकिन जब भक्ति करने बैठें तो उस सर्वशक्तिमान की भक्ति करें, जिसकी भक्ति सभी देवी देवता ऋषि मुनि अवतार सभी जिसकी भक्ति करते हैं, जो अनादि है, अनंत है, सच्चिदानंद है, हमारी आत्मा का अखंड प्रेमी है, हमारे प्राण की भी नली से निकट है। उसको हम जानें, समझें और अपने जीवन में उतारें। मैं यही शुभकामना करता हूँ।